सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग सारा डिस्कस करेंगे। लाइक 54 टाइगर रिजर्व्स हैं और ये 54 के 54 जो टाइगर रिजर्व्स हैं उन्हें हमें पता होना चाहिए कि किन किन स्टेट में है। स्टेट एटलीस्ट साइज़ के बारे में याद तो नहीं, बट हाँ कंपैरिजन थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये मैप के माध्यम से इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पे जैसे अलग अलग जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं उनके स्टेट देखेंगे, फिर मैप के माध्यम से देखेंगे। तो पहले तो देखो टाइगर रिजर्व, पहला देखो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है। ये बना कब? 73-74 में। किस स्टेट में? कर्नाटका में है। और जो प्रोटेक्टेड एरिया नोटिफिकेशन है, टाइगर रिजर्व नोटिफिकेशन, मतलब टाइगर रिजर्व इसे कब डिक्लेयर हुआ? 2007 के अंदर है। अब इसका ये एरिया मार्क्ड है। अब इस एरिया को जैसे आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि जो सबसे, जैसे इन्होंने एक बार प्रश्न पूछा था सबसे बड़ा एरिया किसका है, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा एरिया आपको ये जो है, जैसे मान लो कोर एरिया पूछ लेता है कि कोर एरिया सबसे बड़ा किस टाइगर रिजर्व का है, या फिर सबसे बड़ा टोटल एरिया किस टाइगर रिजर्व का है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है। फिर जैसे ये कॉर्बेट है, कॉर्बेट भी उत्तराखंड के अंदर है। टाइगर रिजर्व नोटिफाई हुआ 2010 के अंदर। एंड इसका जो कोर एरिया है 821 स्क्वायर किलोमीटर का है। फिर इसी का जो बफर एरिया बनाया है कॉर्बेट का, अमनागढ़ बफर है, ये उत्तर प्रदेश में 2012 में नोटिफाई किया। इसमें देखो, अब इसमें भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसमें कोर एरिया नहीं, क्योंकि ये बफर एरिया के रूप में है। इसमें अब यहाँ पे आपके लिए प्रश्न बन सकता है कि अच्छा अमनागढ़ जो बनाया गया है उत्तर प्रदेश में, उसका कोर एरिया ऐसा कौन सा है जैसे बफर के रूप में कॉर्बेट के बनाया गया है? कोर एरिया नहीं है इसमें, ये ध्यान रखना है। अब इसका ओवरऑल साइज देखो बहुत ही कम है, दैट इज 80.60 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये नाम याद रखना, ये इंटरेस्टिंग नाम है। फिर कान्हा की बात करो, मध्य प्रदेश में 2007 में आया। अब इसमें भी टोटल अगर आप देखो तो यहाँ पे कोर एरिया आपका 917 स्क्वायर किलोमीटर का है, और ये 2000 के ऊपर है। मानस आपका आसाम के अंदर है और इसका भी 2800 के ऊपर है। मेलघाट है वो महाराष्ट्र के अंदर है। एंड यू हैव 2007 के अंदर ये नोटिफाई किया गया, तो इसमें एरिया 2700 के ऊपर। पलमाऊ आपका झारखंड के अंदर है, 2012 के अंदर ये नोटिफाई हुआ। इसका भी एरिया 1129 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसको आप ऐसा लिस्ट में थोड़ा सा नोट करते जाओगे ना, दैट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। फिर देखो रणथंबोर है। रणथंबोर आपका राजस्थान के अंदर 2007 के अंदर है। फिर उसका सिमलीपाल है, उसका उड़ीसा के अंदर है, 2007 के अंदर आया है, याद रखना है। फिर सुंदरबन है, ये आपका वेस्ट बंगाल के अंदर है, 2007 के अंदर है ना। तो यहाँ पे देखो सबका नहीं याद रखना। एक तो जैसे मैंने आपको बताया जिसमें कोर एरिया है नहीं है कि याद कर लो, और उसका ओवरऑल सबसे कम एरिया बफर के रूप में बनाया गया है जो अभी हमने डिस्कस किया। फिर आपका पेरियार याद रखो, पेरियार केरला के अंदर है। एंड अब यहाँ पे देखो ये इंटरेस्टिंग है, बफर एरिया इसका बहुत कम है। तो ये वाला याद कर लो कि किसका बहुत कम बफर एरिया, इससे कम तो आई डोंट थिंक किसी का होगा। कोर मतलब ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसमें कोर एरिया से ज़्यादा बफर एरिया है? ठीक है, कोर एरिया से, सॉरी, बफर एरिया कम है कोर एरिया से, या कोर एरिया ज़्यादा है बफर एरिया से, तो ये एक थोड़ा सा देखना है। फिर ये दूसरा देखो कि सरिस्का है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो सरिस्का आपका राजस्थान में 2007 में नोटिफाई किया गया। फिर उसके बाद बक्सा है, ये वेस्ट बंगाल के अंदर है, 2009 के अंदर आपका नोटिफाई किया गया। इंद्रावती है, ये छत्तीसगढ़ के अंदर है, ये 2009 के अंदर नोटिफाई किया गया। अब इसमें इतना एरिया याद नहीं रखना, क्योंकि नाम दफ़ा अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, 1987 को नोटिफाई। अब ईयर याद रखो कि टाइगर रिजर्व बहुत पहले नोटिफाई किया गया, 1987 के अंदर ये नोटिफाई किया गया। ये फैक्ट याद रखें कि नॉर्थ ईस्ट का कौन सा टाइगर रिजर्व है जो बहुत पहले नोटिफाई किया गया, मतलब 1987 याद है तो आप कंपैरिजन कर सकते हो। फिर इसी तरीके से नागार्जुन सागर है। अब इसमें देखो ये सबसे ज़्यादा अभी एरिया, अभी तक का सबसे ज़्यादा एरिया 3000 के ऊपर है, 32। आंध्र प्रदेश के अंदर है, 2007 में नोटिफाई किया, और इसका कोर एरिया भी सबसे ज़्यादा है अभी अभी तक जितना हमने डेटा देखा। ठीक है, तो ये जो मैंने इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा याद रखना है। फिर जैसे मान लो जिस एरिया में अगर आपको, जैसे मान लो आंध्र प्रदेश में, तो आपको आंध्र प्रदेश की ज्योग्राफी पता है, तो उस रिजर्व का भी आपको आइडिया लग जाता है। ठीक है, तो दुधवा है, ये उत्तर प्रदेश में 2010 में नोटिफाई किया गया। फिर कलद मुदाथुराई है, ये तमिलनाडु में है, ये 2007 में नोटिफाई किया गया। वाल्मीकि बिहार में है, 2012 में नोटिफाई किया गया। पेंच है, ये मध्य प्रदेश के अंदर 2007 के अंदर ये भी आपका नोटिफाई हुआ। टडोबा धारी करके है, ये महाराष्ट्र में 2007 में नोटिफाई किया गया। बांधवगढ़ ये 2007 में नोटिफाई किया गया। ठीक है, यहाँ भी है। फिर पन्ना है, ये भी 2007 के अंदर नोटिफाई आपका किया गया। फिर आपका दम्पा है, ये मिजोरम के अंदर है, 2007 के अंदर नोटिफाई जो है
किया गया। तो ये फैक्ट आपको नोट करके रखना है। फिर भादरा करके देखोगे, भादरा है ये 2007 में नोटिफाई किया गया। पेंच ये भी महाराष्ट्र का, ये 2007 में नोटिफाई किया गया। पैक्के अरुणाचल प्रदेश 2012 में नोटिफाई किया गया। नमेरी आसाम के अंदर 2000 के अंदर नोटिफाई किया गया। अब ये ध्यान रखना है, ठीक है। सतपुरा है ये मध्य प्रदेश के अंदर है, ये भी आपका 2007 के अंदर नोटिफाई जो है किया गया। इसमें सिर्फ नागार्जुन सागर वाला याद रखना है क्योंकि उसमें सबसे बड़ा एरिया अभी तक हमने देखा। अन्नामलाई तमिलनाडु के अंदर है। फिर आपका उदांती सीता नदी है छत्तीसगढ़ के अंदर 2009 के अंदर आया। सतकोशिया उड़ीसा के अंदर है 2007 के अंदर है। काजीरंगा आसाम के अंदर है 2007 के अंदर आपका इसको भी नोटिफाई किया गया। then you have this that we call it as this that is अचानक नंबर करके है छत्तीसगढ़ के अंदर है 2009 के अंदर हुआ। फिर काली है ये कर्नाटक में है 2007 के अंदर है। संजय ढुबरी मध्य प्रदेश 2011 में। मुदुमलाई तमिलनाडु में 2007 में। मुदुमलाई ऐसे भी ठीक है, मुदुमलाई न्यूज़ में भी रहता है तो ध्यान रखना। नागरहोल कर्नाटक में 2007 के अंदर है। फिर उसके बाद पराम्बीकुलम है केरला में 2009 के अंदर है। सह्याद्री महाराष्ट्र में 2012 के अंदर है। और बिलीगिड़ी रंगनाथ टेम्पल कर्नाटका के अंदर है, ये 2007 के अंदर। कवाल तेलंगाना में, याद रखना इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना के अंदर है, ठीक है। फिर आपका सत्यमंगलम है ये तमिलनाडु के अंदर 2013 के अंदर है। मुकुंदरा 2013 में है, राजस्थान में है। नवगांव नगजीरा महाराष्ट्र में है 2013 में है। फिर उसके बाद अमराबाद तेलंगाना में 2015 के अंदर है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश 2014 के अंदर है। बोर महाराष्ट्र 2012 के अंदर है। राजाजी उत्तराखंड 2015 में लाए। और ओरांग आसाम के अंदर है 2016 के अंदर है। कमलांग अरुणाचल प्रदेश 2017। तो देखो जो 1987 वाला आप याद रखना है, नागार्जुन सागर वाला याद रखना है। और एक जो हमने डिस्कस किया था जिसका बहुत ही कम आपका जैसे कोर एरिया नहीं था, अभी तक सिर्फ इकलौता वही है जो बफर के रूप में क्रिएट किया गया है, तो वो याद रखना है। ऐसे जो इंटरेस्टिंग है ना उनको जरूर से याद रखना है। फिर आपका श्रीविली पुत्थूर करके है वो तमिलनाडु में 2021 में नोटिफाई किया गया था, ये है। रामगढ़ है विश्वधरी टाइगर रिजर्व, ये राजस्थान में 2022 में। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में 2022 का है, ठीक है। और गुरु घसीटा दास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ के अंदर। तो ये नाम याद रखना है, खासतौर से जो लास्ट वाले हैं याद रखना है। देखो प्रश्न इसमें मैच द फॉलोइंग होता है, मैच द फॉलोइंग टाइप प्रश्न आते ही हैं। तो पूरे के पूरे 54 टाइगर रिजर्व सारे एटलीस्ट आपको याद रखिए कि अच्छा किस स्टेट में है। और जो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट एरिया वाइज हमने देखा वो है। तो यहाँ पे भी आप देखो कि जैसे रानीपुर टाइगर रिजर्व अगर आप देखोगे तो ये बहुत लाइक अभी लेटेस्ट है, ठीक है। और टोटल टाइगर रिजर्व का जो एरिया है अभी ये वाला ऐड करके और इसमें 2048 ऐड कर सकते हो आप, ये याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ में गुरु घसीटा दास टाइगर रिजर्व एक तरीके से। तो ये जितने भी टाइगर रिजर्व है दे आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। प्रीलिम्स का प्रश्न बिल्कुल आपके लिए जो है फ्रेम हो सकता है, ध्यान रखना है। आईएएस एग्जाम किस साल की प्रिपरेशन कर रहे हो, इस करंट अफेयर कोर्स आपको जरूर से जुड़ना। मई से शुरू होगा और जम के ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। आई विल बी टेकिंग लाइव क्लास होगी, नीचे लिंक दिया हुआ है। ये प्राइस आप देख रहे हो, कोड यूज करो SPLIV और आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लास होगी अकेडमी के अंदर। तो देखो इसमें आपका पूरा काफ़ी सारे मॉक टेस्ट भी होंगे साथ में ही हैं, वो क्लासेस भी हैं और सारे टॉपिक्स में आपके डिस्कस करूँगा, रिवाइज हो जाएगा 2022 से। तो देखो लास्ट के जो दिनों में अगर आप जम के क्वेश्चंस कर रहे हो और टॉपिक्स जो करंट अफेयर्स का अच्छे से रिवाइज कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी मदद करेगा। इसलिए कोर्स जो है लॉन्च भी किया गया है। और जैसे पॉलिटी है, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, IR, एग्रीकल्चर, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ से प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए कवर की जाएंगी इसके अंदर। ये बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इसका हिस्सा आप जरूर से बने। नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक में क्लिक करके कोड पूछेगा, SPLIV कोड डाल के आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे कई सारे वीडियोज़ आएंगे, जरूर से आप हिस्सा बने इसका। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।